नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। अगर हम बात करें मेटल इंडस्ट्री की, तो देश के जीडीपी में मेटल इंडस्ट्री का विशेष योगदान होता है, क्योंकि ये एक ऐसा धातु है, एक ऐसा मेटल है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है, जिसके चलते टर्नओवर में इसका विशेष योगदान होता है और इस इंडस्ट्री से लाखों जो है रोज़गार जनरेट होते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में आ रही परेशानियों, चुनौतियों को लेकर के मासमा ने एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है गरवारे क्लब में। अगर हम आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने सैकड़ों की संख्या में जो व्यापारी हैं यहाँ पर आए हुए हैं और इनको जो बाज़ार के एक्सपर्ट हैं, जिनको मेटल के बारे में अच्छी जानकारी है कि एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है, और जो भी लेन देन में, व्यवहार में जो भी परेशानियाँ आती हैं, मुकदमेबाजी होती, किसी का पेमेंट फंस जाता है, इन सब चुनौतियों को लेकर जो यंग जनरेशन है कितना परेशान है, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चुनौतियां उसी तरीके से इंडस्ट्री में आती जा रही हैं। इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए मासमा ने एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है और इस आयोजन में सारे एक्सपर्ट्स इन लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री में अपने ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, कैसे यंग जनरेशन कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ जो है मासमा के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस सेमिनार के माध्यम से यंग जनरेशन को बता रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो यंग जनरेशन को समझाने के लिए एक्सपर्ट का सहारा ले रहे हैं। क्या कुछ मोटिव है इस सेमिनार का? देखिए, ये सेमिनार करने के पीछे हमारा एक ही मकसद है, हमारा यूथ कैसे आगे बढ़े। यूथ को ट्रेनिंग ऑलरेडी वो बिज़नेस कर रही है, लेकिन वो बिज़नेस को और आगे कैसे ले जाए, यानी वो उसको एक एक चीज़ का मोटिवेशन कर रहे हैं। आज हमने हर चीज़ का एक अलग अलग स्पीकर लाए, अलग अलग स्पीकर अलग अलग लेवल से समझा रहे हैं हर चीज़ का। जी। इसमें मैं देखा कि सुबह से लेके अलग अलग पैनल हैं, तो जिसमें आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कितना पहले सेमेस्टर में कितने यंग जनरेशन ने इसका लाभ लिया? देखिए, आज पहला हमारा सेशन एक्सपोर्ट से ही चालू हुआ है। एक्सपोर्ट में क्या क्या संभावना है और ज़्यादा वो क्या कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप आज काफ़ी चीज़ें आपने देखी है, हमारे सबको समझाया गया, तो उससे उनका ग्रोथ और बढ़ेगा। उनको ये लगा कि भाई मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमने एक एक्सपोर्ट का सेशन हुआ है। उसके बाद 1 by 1 सेशन आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। एक मंत्रालय साहब जानना चाहेंगे कि जैसे जो मुझे बताया गया कि यहाँ पर पेमेंट को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट होते हैं और कभी कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। इन सब समस्याओं के लिए आपने क्या किसको बुलाया और क्या कुछ मोटिवेटिव किया उन लोगों ने? देखिए, पेमेंट डिस्प्यूट के लिए हमारे यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने कमेटी भी बनाई हुई है, जो पेमेंट डिस्प्यूट कमेटी है और आर्बिट्रेशन कमेटी, यानी 2 कमेटियाँ ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, जिसमें लास्ट टाइम भी हमारा करीबन 60 से 70% रेशियो था, कवर किया। हमारे जो मेंबर्स थे उनके काफ़ी पैसे कवर हुए हैं। आज भी हमारा होता है कि भाई समझो हमारे मार्केट में किसी का डिस्प्यूट है, तो हम उसको बुला के दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। सब मासमा का पूरा प्रोसीजर बना हुआ है, उस प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। वो प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको उनका पेमेंट आता है। मोस्टली कन्विंस हो जाते हैं, कन्विंस होने के बाद एक दूसरे को पेमेंट दे देते हैं बाजार में। मासमा के बिजनेस समिट का प्रारंभ एक्सपोर्ट बिजनेस से हुआ कि हमारे युवा एक्सपोर्ट क्षेत्र, जो इंटरनेशनल क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी संभावना है कि हम कौन सी वस्तु का भारत से निर्यात करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा भारत का जो डेवलपमेंट किस तरह से हो सके, उसके लिए प्रकाश डाला है। साथ ही साथ और भी एआई करके भी इंटेलिजेंट का बताया, और शांतिलाल जी गोलेछा ने जो मोटिवेशनल स्पीच दिया कि हम लोग कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तभी हमारा भी विकास होगा और देश का विकास होगा। इस तरह मासमा हर हमेश युवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी जो इनको चुनौतियां मिलती है जीवन में, तनावपूर्ण जो जीवन रहता है, बिजनेस की चैलेंज रहती है, परिवार में कैसे रहना और देश को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके रिलेटेड हम कार्यक्रम करते मेटल एक ऐसी चीज़ है जो फाउंडेशन उसको बोलते हैं आप, हर चीज़ फाउंडेशन उसका वही है। उस हिसाब से मेटल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट हर देश के अंदर है। आज इंडिया से हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्ट में हमारे कई लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
सम्मानित भी किया गया है। इस वक्त मेरे साथ फार्म के प्रेसिडेंट जितेंद्र जी हैं, जो मासमा दोनों मिलकर के, क्योंकि मासमा को ये बताएंगे किस तरीके से वित्त मंत्रालय से मिलकर के आए हैं। सर, आप जो है वित्त मंत्री से मिलकर के आए हैं और यहाँ सेमिनार में आप लोगों को संबोधित करने वाले हैं, टेक्निकल चीज़ बताने वाले भी हैं। क्या कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं यहाँ पर? नहीं, आज का सेमिनार तो स्टेनलेस स्टील के ऊपर है कि मार्केट का फ्यूचर क्या है स्टेनलेस स्टील के बारे में, और कुछ सब्जेक्ट मिलिंद जी को आ रहे हैं तो उसको मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे स्टील मार्केट के लिए और स्टील व्यापारियों के लिए हेल्पफुल बन सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक अनछुए रह गए हैं। हम कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। 16(2) और 16(2)C जो बात अभी आप चंदन जी से कर रहे थे कि किसी ने हमारा टैक्स का पैसा जमा नहीं कराया, उसकी जवाबदारी वापस मेरे पे आई। वो कैसे हो सकता है? 18% GST कोई भर नहीं सकता, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं भर सकता, क्योंकि हमारा मार्जिन ही 2-3% है। बार बार हम ये गुहार लगा रहे हैं। अभी आज सुबह ही मैं GST कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सत्यमूर्ति टाटा जी से मिलके आया, उनसे भी ये बात हुई। और कई ऐसे सुधार जो ज़रूरत है करने की, वो उनके सामने हमने निवेदन भेजा है। हमने दिल्ली भी निवेदन ऑलरेडी बजट के लिए भेज चुके हैं। और कई ऐसे सुधार जो करना ज़रूरी है। TCS है 0.1%, अननेसेसरी कोविड के टाइम पे आया था। आज खाली वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट को 1 रुपये का रेवेन्यू नहीं है, लेकिन हमारे 50 लाख के ऊपर के टर्नओवर पे बार बार वो पॉइंट TCS लगाओ, असेसमेंट कराओ, हेडेक ही हेडेक है। आज जो नोटिस आते हैं, पोर्टल पे आते हैं नोटिस। किसी को भी जब GST का नोटिस आता है, पोर्टल पे आता है, उसको SMS और मेल नहीं आता है। SMS और मेल आना चाहिए। इनकम टैक्स के पास डाटा है, सॉफ्टवेयर है, आपके पास भी हो सकता है। चाहेगी सरकार का विल होगी तो होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने लेके जाने वाले हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सेमिनार के माध्यम से मासमा फर्म सब अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करेंगे, और जो एक्सपर्ट हैं, जो बाज़ार के एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट हैं, सब अपनी राय को यहाँ रखेंगे। क्योंकि यंग जनरेशन, अब अगर हम बात करें सेकेंड लेयर की जनरेशन, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये जो इसमें कुछ यंग जनरेशन है, भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप बिजनेसमैन हैं, यहाँ क्या कुछ सीख मिली आपको? जो अपना इनोवेशन चल रहा है, मैं अब बोलना चाहूँ तो मैं आज सिर्फ अपना ट्रेडर हूँ, लेकिन आज अपना मासमा के माध्यम से मुझे एक्सपोर्ट करना, कैसे स्टार्ट करना, वो मैं सीखने मिला। टेक्नोलॉजी में अगर मैं अपना बात करना चाहूँ तो AI को मैं कैसे मेरे बिजनेस में यूज़ कर सकता हूँ, वो मुझे अपना सीखने मिला। और तो जैसा कि बता रहा है यंग जनरेशन की AI का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, मासमा ने पूरी तरीके से सेमिनार करके यंग जनरेशन को काफ़ी एजुकेट किया है। कुल मिलाकर के ये सेमिनार जो है काफ़ी सार्थक साबित हुआ है मेटल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ से ही जो यंग जनरेशन है वो एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।